हाँ जी, दिस इज़ लेक्चर नंबर 57 और आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो आईएससी के सैंपल पेपर 2017 में गिवन था। ध्यान से पढ़ना बेटा, 2 पार्टनर का स्टोरी है, दिया एंड रिया। इनके बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो इक्वल था। 31st ऑफ मार्च 2016 का बैलेंस शीट गिवन है। कैश पड़ा है 25,000 का, डेटर्स हैं 42,000 के, अगेंस्ट में प्रोविज़न बना है 6,000 का। स्टॉक है 12,000 रुपए का, इन्वेस्टमेंट है 18,000 का, प्लांट एंड मशीनरी 39,000 का और दिया से बेसिकली 2,000 रुपए लेने हैं क्योंकि उन्होंने बिजनेस से लोन लिया हुआ था। सनरी क्रेडिटर्स है 60,000 के और रिया ने लोन दिया हुआ है 15,000 का। तो एक पार्टनर ने लोन दिया हुआ है फर्म के लिए, लाइबिलिटी, जो लास्ट हमने क्लास में ये पॉइंट्स पढ़े थे, और एक पार्टनर है जिन्होंने फर्म से लोन ले रखा है जो 2,000 रुपए देगी। तो जनरल रिजर्व है 15,000 रुपए का, इन्वेस्टमेंट का फ्लक्चुएशन फंड 2,000 रुपए का है, रिया का कैपिटल 30,000 का है और दिया का कैपिटल 10,000 रुपए का है। कंप्लीट पैकेज है सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करने के लिए ये क्वेश्चन। देयर their firm was dissolved on above date and the assets and liabilities were settled as follows. Creditors were paid off by giving them the plant and machinery at a discount of 10%. तो क्रेडिटर्स को एसेट्स दे के रफा दफा कर दिया गया और 10% के डिस्काउंट पे, एंड द बैलेंस इन कैश। ओके, तो प्लांट एंड मशीनरी की जो बुक वैल्यू है उसका 10% कम वैल्यू पे क्रेडिटर्स पैसे उठा रहे हैं। जितना पैसा सेटल हो जाएगा ओके, नहीं होगा तो बाकी का रिमेनिंग कैश में देना होगा। रिया लोन पेड विथ इंटरेस्ट ऑफ ₹500, तो रिया के लोन को 15,000 में 500 रुपये जोड़ के देना होगा। डेटर्स रियलाइज 10% लेस ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। डेटर्स का 10% से कम का रियलाइजेशन हुआ। स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय रिया एट 7,000। इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड 80% ऑफ देयर बुक वैल्यू। रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस 600 रुपये का था, वो पेड बाय दिया। क्वेश्चन आपसे बोलता है कि मेरे को रियलाइजेशन अकाउंट बना के दिखाओ, रिया का लोन अकाउंट बना के दिखाओ, दिया का लोन अकाउंट बना के दिखाओ, कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ और बैंक अकाउंट बना के दिखाओ। तो बेसिकली आपसे ये क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 लेजर्स पूछे हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन में लेजर बनाते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इस कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस को किसने स्टेप्स के माध्यम से हमें कंप्लीट करना होगा। तो चलिए पहले फॉर्मेट बनाया जाए। तो ये हमने फॉर्मेट बना दिया, ये ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने बनाया है रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। यहाँ पे मैंने बनाया है रियाज लोन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। यहाँ पे मैंने बनाया दियाज लोन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। यहाँ पे बनाया मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये मैंने बनाया लास्ट में बैंक अकाउंट जो मुझसे पूछा गया है। ठीक है, अब सबसे पहले ये आप भी पॉज करके वीडियो को बना लो। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, ये देखो, पहले मेरा कैश अकाउंट दिख रहा है, तो सर आपने यहाँ बैंक लिख दिया, कोई बात नहीं, मैं कैश अकाउंट लिख देता हूँ। सर अगर किसी क्वेश्चन में कैश और बैंक बैलेंस दोनों दिया होगा तो वो मैं आपको एक क्वेश्चन ज़रूर करके दिखाऊंगा, कुछ नहीं है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस नहीं है। तो आप सबसे पहले कैश का ओपनिंग बैलेंस यहाँ आके पुट कर दो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000। ओके, चलिए सर, उसके बाद मुझे क्या दिख रहे हैं, डेटर्स दिख रहे हैं, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी एंड दिया का लोन। जैसे जैसे दिख रहा है बेटा वैसे वैसे प्लेस करेंगे। डेटर्स, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे आप लिखोगे टू डेटर्स 42,000। सर इसके अगेंस्ट में तो प्रोविज़न भी बना था, हाँ तो मैं लिख तो रहा हूँ, बाई प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 6,000 रुपीज़। उसके बाद क्या था सर, स्टॉक 12,000, इन्वेस्टमेंट 18,000। तो यहाँ लिखो आप स्टॉक 12,000, इन्वेस्टमेंट 18,000। फिर क्या था,
प्लांट एंड मशीनरी 39,000, टू प्लांट एंड मशीनरी 39,000, और एक दिया का लोन था, तो दियास का लोन एसेट्स था हमारे लिए, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000 रुपीज़। सर मैंने एसेट साइड के सारे आइटम प्लेस कर दिए, अब हम लोग लाइबिलिटी साइड पे आते हैं। पहले लिखा है सनरी क्रेडिटर 60,000, तो यहाँ पे लिखूंगा बाई सनरी क्रेडिटर्स 60,000। उसके बाद रिया का लोन लिखा हुआ था, तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000 रुपीज़। उसके बाद जनरल रिजर्व था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो जनरल रिजर्व तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यहीं पे रहेगा 2,000 रुपये का। जनरल रिजर्व इधर भेजेंगे, तो पार्टनर के नाम थे रिया एंड दिया। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बैलेंस था? 30,000 एंड 10,000, 30,000 एंड 10,000। जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र कर देता हूँ इन दोनों पार्टनर्स के बीच में इक्वली, 7,500, 7,500। एक बार चेक कर लो लाइबिलिटी साइड में कुछ और तो बचा नहीं। नहीं सर, कुछ भी नहीं बचा। चलिए, हमने सारे आइटम्स बैलेंस शीट के प्लेस कर दिए। अब हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि किस तरीके से डिसोल्यूशन हो रहा है। तो क्रेडिटर्स के बारे में सबसे पहले बात की गई, 60,000 को पे करना है प्लांट एंड मशीनरी के साथ सेटल करके। तो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर लाइबिलिटीज़ का पेमेंट एसेट्स के साथ किया जाए, ट्रांसफ़र आपस में किया जाए एक दूसरे को, तो वहाँ पे नो एंट्री होती है उतने अमाउंट तक जितने अमाउंट का एसेट्स एडजस्ट हो रहा है। तो 39,000 में से अगर आप 10% माइनस कर देते हो 3,900, तो ये 35,100 आता है। तो इतना तो आपस में एडजस्ट हो गया, रिमेनिंग हम लोग पे कर देंगे। तो आइए मैं पे करके दिखा देता हूँ। टू कैश अकाउंट, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, 60,000 रुपीज़ का क्रेडिटर्स था, 35,100 के एसेट्स के साथ एडजस्टमेंट हो गया, रिमेनिंग 24,900 आप पे कर दो, और सेम अमाउंट आप जाके यहाँ कैश अकाउंट में भी लिख दो, बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर्स पेड 24,900, ये आपका कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे पोस्ट हो गया। चलिए, पहला एडजस्टमेंट हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद रिया का लोन पे करने को बोल रहा है विथ इंटरेस्ट ऑफ ₹500। तो ये 500 की तो एक नई लाइबिलिटी बन के खड़ी हो गई, जो लाइबिलिटी हमें रिया के लोन को पे करनी होगी। तो आपकी एंट्री होनी चाहिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियाज लोन अकाउंट। ओके सर, ये वाला पॉइंट जो है वो इंटरेस्टिंग था जी। बाय रियलाइजेशन अकाउंट 500, अब आप रियलाइजेशन अकाउंट से एक नई लाइबिलिटी का पेमेंट दिखाओगे, ठीक है? पेमेंट कैश में इधर होगा, टू कैश अकाउंट 15,500, 15,500 बाय रियाज लोन अकाउंट, यहाँ पे आप दिखा दो, बाय रियाज लोन अकाउंट 15,500। चलिए, ये पेमेंट हो गया। उसके बाद डेटर्स 10% कम रियलाइज कर रहे हैं, और स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय रिया, इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड 80%। तो कैश में जो रियलाइज हो रहा है वो दो हो रहे हैं बाय कैश अकाउंट। एक रियलाइज हो रहे हैं डेटर्स जो कि 10% कम, तो 40,000 के डेटर्स, 42,000 के डेटर्स थे, 10% कम रियलाइज हो रहे हैं, तो ये हुआ 37,800। इन्वेस्टमेंट 80% के रियलाइज हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कितने के थे? 18,000 के। 18,000 में से 20% 3600 हटा दो, तो ये आ जाएगा 14,400। तो टोटल रियलाइज्ड हुआ 52,200 रुपीज़। तो यहाँ लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट सेल ऑफ एसेट्स 52,200
200 इधर से पैसे आए। उसके बाद स्टॉक रियलाइज्ड हो रहा था, स्टॉक क्रेडिटर्स सॉरी रिया उठा के ले गई। यहाँ पे एंट्री होगी बाय रियाज कैपिटल अकाउंट, स्टॉक से रिलेटेड, और कितने का, 7000 का। तो चलिए यहाँ पे आप रिया और दिया लिखिएगा और यहाँ लिखिएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि वो स्टॉक लेके गई है 7000 रुपीज़ की। चलिए बेटा अभी क्या बचा, हाँ जी लास्ट बचा कि रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस जो कि दिया पे करेगी। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दियाज कैपिटल अकाउंट, पेमेंट ऑफ एक्सपेंस 600 रुपये। तो यहाँ पे आप कैपिटल अकाउंट में लिख दो आई रियलाइजेशन अकाउंट पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, आपको 600 रुपये इंक्रीज करके दिए जाएंगे। अब सर मेरी सारी एंट्री कंप्लीट हो गई है, एक बस यहाँ पे आपको, जी ये चलो बाद में करते हैं। अब आपको क्या करना है, रियलाइजेशन को पैक करना है। तो मैं यहाँ पे चेक कर लूँ किस टाइप का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है सारे एसेट्स का लोड इधर है, लाइबिलिटीज़ कम थी एक्सटर्नल वाली, तो ये ज़्यादा आ रहा होगा। एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो ये आ रहा है 1,37,000। यहाँ भी आप 1,37,000 लिखोगे और यहाँ फर्म को लॉस हो रहा है, लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। रिया के हिस्से और दिया के हिस्से जाएगा लॉस, लॉस आ रहा है टोटल 9800 का, इक्वल कर देंगे 4900 4900। अब इस लॉस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखूंगा लॉस 4900 4900, यहाँ लॉस ट्रांसफ़र हो गया। अब आप इस अकाउंट को भी कंप्लीट करो। ये आ गया 37,500, ये आ गया 18,100, ये 37,500 18,100। अपने क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे कैश से। ये पेमेंट लेके जाएगा 25,600 और ये पेमेंट लेके जाएगा 13,200। अब यहाँ पे आप दिखा दो बाय रियाज कैपिटल अकाउंट 25,600 और बाय दियाज कैपिटल अकाउंट 13,200 13,200। अब सर ये अकाउंट तो क्लोज हो गया था, यहाँ पे पैसे लो बाय कैश अकाउंट 2,000 2,000 2,000। तो आपका कैश दिया से भी आया, दियाज लोन अकाउंट 2,000 का कैश आया। और जब आप ये दोनों बैंक अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड को मैच करोगे तो इक्वल होगा, क्योंकि जितना पेमेंट आया उतना हमने कर दिया। तो टोटल पेमेंट आया मेरे पास 79,200, 24,900 हमने क्रेडिटर्स को पे कर दिए, रिया के लोन का पेमेंट चुका दिया 15,500 और फिर कैपिटल दिया। देखो हमने प्रायोरिटी पहले किसको दी, पहले भी हमने प्रायोरिटी 1 सेकेंड सिक कराता हूँ, पहले प्रायोरिटी दी बाहर वालों को, क्रेडिटर्स को। इनको पेमेंट करने के बाद फिर हमने क्या किया, अपने पार्टनर के लोन को सेटल किया और लोन सेटल करने के बाद जो पैसे बचे उससे हमने कैपिटल पे कर दिया। ऑब्वियस सी बात है कैपिटल कंट्रीब्यूशन इनका ज़्यादा था, जनरल रिजर्व का बैलेंस भी था, लेकिन क्योंकि इन्होंने फर्म में लॉसेस देखे रियलाइजेशन के वक्त, इसीलिए इनको कम कैपिटल पे हुआ इन कंपैरिजन टू देयर ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन, और हमारे पास 79,200 रुपीज़ ख़त्म हो गए। तो ये था आपका फर्म के डिसोलिएशन का पहला क्वेश्चन जो हमने इस तरीके से किया ना। आपको फिर से दिखा देता हूँ, देखो हुआ क्या, एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ क्या किया हमने। हमारे पास डेटर्स थे, स्टॉक थे, इन्वेस्टमेंट था, प्लांट एंड मशीनरी था, हमारे पास प्रोविज़न बना हुआ था, ये प्रॉफिट हो गया, क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का प्रॉफिट हो गया। हमने डेटर्स बाहर बेचा, कम में बिके, इन्वेस्टमेंट बेचा, कम में बिके, तो आए 52,200। स्टॉक भी हमने कम में बेचा और आए हमारे पास 7,000 रुपये। उसके बाद क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट किया प्लांट एंड मशीनरी के साथ और रिमेनिंग बैलेंस दे दिया। रिया के लोन पे 500 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है,
दिया का जो एक्सपेंस था, जो रियलाइज़ेशन का, वो दिया ने पे किया था, तो ₹600 उसे देने होंगे। एक्चुअली में फर्म के पास पैसे कम पड़ गए और 9800 का लॉस हो गया। अब ये लॉस उसके कैपिटल में से एडजस्ट कर लेंगे। दिया का जो लोन था, मतलब दिया के पास हमने ₹2000 दे रखे थे, वो 2000 हमने वापस ले लिए। रिया को ₹15,000 देने थे, ₹500 बढ़ा के दे रहे हैं, ये 500 का लोन के ऊपर इंटरेस्ट गया, टोटल 15,500 हम उसको पे कर देंगे। तो पहले हमने किसको पे किया, 24,900 क्रेडिटर को, 15,500 का फिर लोन दिया और बाकी बचे हुए को हमने पे कर दिया। रियलाइज़ेशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल बनाया, कैपिटल में 30,000 और 10,000 का बैलेंस था, जनरल रिज़र्व हट दिया, दोनों को 7500 एक्सपेंस का ₹600 बढ़ा दिया। पर क्योंकि ये 7,000 का स्टॉक लेके गए थे, तो इसलिए इनके कैपिटल को थोड़ा कम किया और 4900 का लॉस आया इनके हिस्से में, तो फाइनल पेमेंट इनको 25,600 का कर दिया गया। इनके हिस्से में 4900 का सिर्फ लॉस दिखा और रिमेनिंग पेमेंट 13,200 का इनको कर दिया गया। तो ये था आपका क्वेश्चन, जो कि रियलाइजेशन अकाउंट भी बना के दिखा दिया मैंने, लोन अकाउंट भी दोनों केस के बना के दिखा दिए, पार्टनर्स कैपिटल भी और कैश अकाउंट भी बना के दिखा दिया। आई होप आपको पॉइंट समझ में आए होंगे। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके साथ करता हूँ, जिसमें कि कुछ एडजस्टमेंट्स थे, वो क्वेश्चन में पूछे गए थे एग्जाम ओरिएंटेड। तो वो छोटा सा क्वेश्चन करके फिर हम लोग नेक्स्ट बड़ा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कैरी आउट करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन सीबीएसई 2022 लखनऊ और कोलकाता में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में आपसे कोई लेजर बनाने को नहीं पूछ रहा, सिर्फ क्वेश्चन ने पूछा आपसे कि मुझे नेसेसरी जर्नल एंट्री करके दिखा दो। 3 पार्टनर है, सिमर, राजा एंड रीता। इन तीनों के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। फर्म डिसॉल्व हुई 31 मार्च 2019 को आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स अदर देन कैश एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब स्टेप 1 क्लियर हो चुका है। The following transactions took place. पहला ट्रांजेक्शन, a debtor whose debt of rupees 19,000 whose debt of rupees 90,000 had been written off as bad। एक डेटर था जिसका 90,000 का डेट राइट ऑफ हो चुका था जब बिजनेस कंटिन्यू हो रहा था उसी समय। पेड 88,000 इन फुल सेटलमेंट। अभी पता नहीं उसे क्या सपना आया और वो 88,000 रुपीज़ दे गया। तो आप इसकी एंट्री क्या करोगे? सर मैं बताता हूँ। पहले तो आपके पास पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डीआर। अब ऑब्वियस सी बात है, कितने रुपए आ रहे हैं? 88,000। और ये एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो गया आपके लिए, जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ पर इसका रियलाइजेशन हो रहा है। तो आप वहाँ पे तो पहले लिखते थे टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट और फिर एंट्री करते थे बैड डेट रिकवर्ड टू पीएनएल अकाउंट। पर यहाँ पे आप सीधा-सीधा करोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, 88,000 रुपीज़, और ए आपका हो गया प्रॉफिट। ठीक है? तो ये दिस इज़ बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है? क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। क्रेडिटर्स टू होम 1,21,000 वर ड्यू टू बी पेड, एक्सेप्टेड स्टॉक एट 71,000। 1,21,000 में से 71,000 का इन्होंने स्टॉक, तो इसकी एंट्री नहीं होगी, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में नहीं हमने किया। एंड द बैलेंस वाज पेड टू देम बाय अ चेक, तो रिमेनिंग बैलेंस आप दे दो चेक से। इसकी एंट्री क्या हो गई? जी मैं समझ रहा हूँ, आप बता रहे होगे, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर पेमेंट होगा। कितने का पेमेंट होगा? सर मैं बताता हूँ, 1 सेकंड, टू बैंक अकाउंट पहले लिख देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे बैलेंस करके आपको बताता हूँ। 1,21,000 का ड्यूज़ था, जिसमें से 71,000 का पेमेंट हो गया, एडजस्टमेंट हो गया सॉरी, 50,000 रुपीज़ आप पे कर दोगे, क्रेडिटर्स एडजस्ट हो गए। बहुत बढ़िया सर। थर्ड पॉइंट, Raja had given a loan to the firm of rupees 18,000 rupees। अब राजा हमारा पार्टनर ही था बिजनेस में। देखिए, राजा हमारे बिजनेस में क्या था? पार्टनर था। तो राजा ने बिजनेस को लोन दे रखा है 18,000 का। ही वॉज पेड 70,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। तो अब ऑब्वियस सी बात है, 18 के बदले 17 एक्सेप्ट कर रहा है, हमें फ़ायदा कितने का दे के जा रहा है? 1,000 रुपए का दे के जा रहा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा बेटा, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना।
एंट्री रियलाइजेशन से नहीं होगी क्योंकि राजा का लोन अलग से रिकॉर्ड किया जाता है, अलग से इसका लेजर बनता है और वो लेजर में जाके इसकी एंट्री होती है। अगर राजा के लोन का ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता, अभी हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था जिसमें 15,000 के पार्टनर के लोन के अगेंस्ट में 500 रुपये इंक्रीज़ करके इंटरेस्ट के नाम के दिए जा रहे थे, तो वहाँ 500 रुपये तुमने एक्सपेंस बुक किया था, रियलाइजेशन को डेबिट किया था और यहाँ 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप रियलाइजेशन को क्रेडिट करोगे टू बैंक अकाउंट 17,000 और रिमेनिंग का आपको प्रॉफिट हो गया, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,000 रुपीज़। आई होप ऐसे कई एडजस्टमेंट्स अलग अलग आपको दिखेंगे और इस तरीके से आप उनको सॉल्व भी कर लोगे। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, चलिए क्या कह रहा है फोर्थ पॉइंट में, इन्वेस्टमेंट्स वर्थ 53,000 आउट ऑफ विच इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज 43,000 वर टेकन ओवर बाय सिमर एट 52,000। 53,000 में से 43,000 के इन्वेस्टमेंट्स को कौन ले गया, सिमर अपना एक पार्टनर था वो ले गया, तो सिमर से मुझे 52,000 रिसीव होंगे। तो एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि सिमर मेरे को पैसे जो देगा वो कितने देगा, 52,000। बट सिमर पैसे देगा नहीं क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है, हम उसके कैपिटल अकाउंट में से एडजस्ट कर लेंगे। एंड द बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, क्या क्वेश्चन कह रहा है, सो सॉरी, एंड द बैलेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड फॉर रुपीज 12,000। तो बैलेंस इन्वेस्टमेंट को कितने रुपए में बेचा गया, 12,000 में बेचा गया, तो बैंक अकाउंट डीआर 12,000। और ये सारे पैसे कहाँ जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि ये एसेट्स ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा चुका है, तो हमें 64,000 का प्रॉफिट हो गया, 64,000 की रिकवरी हो गई, प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, रिकवरी हो गई इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो आप यहाँ लिख दोगे इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय सिमर एंड रिमेनिंग सोल्ड, रिमेनिंग व सोल्ड। यहाँ पे भी लिख देना राजाज लोन बीइंग सेटल्ड। तो आई होप आज मैंने आपके साथ दो क्वेश्चन किए, एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन और दूसरा जिस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स को लेके। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से एक नया कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे और अगर टाइम बचे तो ऐसा ही एक छोटा क्वेश्चन और आपके साथ करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।